यस, क्लास 8। अब मैं आपको हिंदी में चैप्टर 17 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है बाज और सांप। बाज क्या है? जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी होता है, और सांप जो ज़मीन के अंदर रहने वाला होता है, ज़मीन के अंदर बिल में रहता है, सांप है। तथा समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी और अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती सुर मचाती हुई वह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अर्थात जहाँ पर जिस नदी समुद्र का मिलान होता था, अर्थात वहाँ पर जैसे पानी गिरता था तो इस तरह के हवा से के बुलबुले ऊपर उठते हैं और उस बुलबुलों के द्वारा क्या दिखाई देता है? झाग सा ही दिखाई देता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप ये सब कुछ देखता रहता था। सांप वहाँ गुफा में बैठा था, वो बैठा हुआ सब कुछ क्या कर रहा था? देख रहा था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी और मेढ़ी, बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मनी मन खुश होता था कि इस गर्जन और तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो सांप होता है वो एक डरपोक जानवर होता है, वो बहुत डरता है, इसलिए वो बिल के अंदर ही पड़ा रहता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित जगह हूँ, सबसे अलग, सबसे दूर। और वह अपनी गुफा का क्या है? अपने आप को स्वामी समझता है, न किससे लेना और न किससे देना, और दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से भी वह दूर है। सांप के लिए ही ये सबसे बड़ा सुख था। अर्थात सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? कि दुनियादारी से बिल्कुल अलग था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे और अधमरा सा जोर शोर में से वो हाँफ रहा था। हाँफने का मतलब है वो बहुत तेज श्वास ले रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ वो धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उसे डरना बेकार है। इसलिए सांप बहुत खुश हुआ था। सर खुश क्यों हो रहा था? वो समझ गया था कि अब ये जो बाज पक्षी है ये बहुत जख्मी हुआ है, मेरा कुछ नहीं कर सकता, और ये तो अंतिम मरने के लिए अंतिम सांस ले रहा है, इसलिए इससे डरना बेकार है। यह सोचकर हिम्मत बंदी और रेंगता हुआ घायल उस पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ से कुछ देर तो वह देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी हाँ भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा कि जिसे न भोगा हो। अर्थात जीवन में उसने सारे सुख प्राप्त कर लिए, तो वो बाज जो पक्षी था उसको मरने का भी क्या नहीं था? दुख नहीं था। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश के असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? अरे आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश है, तुम्हें मुबारक हो। कौन कह रहा है? यह बात सांप कह रहा है। मेरे लिए तो एक गुफा ही बनी है, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और मुझे कहाँ होगी? अर्थात इतनी अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि सांप को क्या चाहिए? सांप को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर वो सुरक्षित रहे। सांप पानी मन बाज की मुक्ता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में वह सबके भाग में मरना ही लिखा होता है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी वहाँ पर क्या हो सड़ रही हो। अर्थात इतना गंदा लग रहा था। बाज के मुंह से एक बड़े जोर की करुणा चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता।
बाज की ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसने मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके योग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की तुम कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो सब किससे कह रहा है? बाज पक्षी किससे कह रहा है? क्योंकि बाज पक्षी अभी उड़ने की चेष्टा कर रहा है।